स्टार्ट राइट वेंकटरमना गोविंदा अब नजर नहीं लगती देख रोनो का रोनो को चलो so very good afternoon boys and girls finally after quite a long break I guess we are back with our basics of economics CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के हमारे अगले सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है We have started with CA Foundation Economics. So far, we have covered two most important chapters, that is theory of demand and supply, and the another chapter we have completed is theory of production and cost. Understanding theory of production and cost. Now, it's also important to start with the market chapter because you'll find the most of the relevance of this chapter from the last chapter you have learned, that is theory of production and cost. So we can't keep a lot of gap between the chapters क्योंकि ये chapter पढ़ा दो तब तक धुंधला धुंधला लागे रे पीछे वाला थ्योरी एंड डिमांड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट तो फिर ये चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा राइट सो बेटर टू नॉट स्टॉप द थिंग्स वेरी मच एंड लेट्स कंटिन्यू विद द थिंग्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आर द बिगेस्ट चैप्टर एंड द मोस्ट वेटेड चैप्टर वेर यू कैन से you'll have around 45 marks of MCQ from these 3 chapters only right chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4 are the most high weighted most important chapter. It will be consisting of 45 MCQs in a final examination. There will be 15 MCQs which will be from chapter number 1 and chapter number 5 in all 12 to 15 around. बाकी बचा हुआ सिर्फ इन 3 चैप्टर में से है. पहले 2 चैप्टर के कंसेप्ट बहुत सीधे से क्लियर किए तुम्हारे. इस संडे आने वाले संडे को मैं चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट शुरू करूंगा. जब तक मेरे पास उस चैप्टर के पेपर है तब तक वही चैप्टर के पेपर होते रहेंगे. मीनवाइल 2 या 3 पेपर होने के बाद मैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा, उसका फर्स्ट यूनिट, उसका सेकंड यूनिट, फिर उसके चैप्टर वाइज एग्जाम. यानी आने वाले दिनों में संडे टू संडे आपको 201 MCQ छुड़ाने पड़ेंगे. इसकी तैयारी आप रखिए राइट. एक बार मेरा सिलेबस पूरा हो जाए देन आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल थ्रू द 2000 MCQs ऑफ माय MCQ बुक इन द क्लास इटसेल्फ. विल ट्राई एंड सॉल्व ऑल 2000 MCQs इन द क्लास इटसेल्फ. डेली बेसिस पे 1.5 घंटा भी अगर ले लूं तो रोज के मेरे आराम से 50 से 100 के बीच में MCQ आराम से हो जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ MCQ डिस्कशन लगते हैं, कुछ कुछ तो बहुत सीधे सीधे आंसर है जो आपको भी पता होंगे राइट. लेकिन वो सेशन हम सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे. ऑल्सो CA फाउंडेशन लॉ में जो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, लॉ पढ़ाने के बाद यूनिट वाइज जो जो केस स्टडी है उस केस स्टडी की प्रैक्टिस हम क्लास में कर लेंगे. इज इट ओके? जैसे मॉडल क्वेश्चन के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ICA के द्वारा दी गई 28 स्पेसिफिक केस स्टडी है. उन स्पेसिफिक 28 केस स्टडी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे उसे कैसे लिखना है और कैसे करना है. अभी ओके राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर जिसका नाम है meaning and types of market. Be very attentive to the class, be very regular to the class. ये चैप्टर में एक दिन absenteeism मतलब आगे का कुछ नहीं समझना, ऐसा है. अब थ्योरी है, थ्योरी के बाद सेकंड चैप्टर है. सेकंड चैप्टर में जो थ्योरी है उसके ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो फाइनल एग्जाम में आपको 4-4 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं राइट. फिर उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है. वो यूनिट में तो 1 घंटा भी मिस किया तो सेकंड घंटे में क्या चल रहा है वो भी समझ में नहीं आता. इतना प्रॉब्लमेटिक है. अगर आप पंक्चुअल रहोगे तो ये चैप्टर जितना इजी चैप्टर कोई भी नहीं है. अगर आप अनपंक्चुअल रहोगे, सिंगल डे भी अगर मिस करते हो तो ये चैप्टर की जितना डिफिकल्ट चैप्टर कोई नहीं. CA फाउंडेशन इकोनॉमिक स्टूडेंट जिसको समझ में आता उसको पूछो कौन से चैप्टर डिफिकल्ट जाते हैं, वो 2 ही नाम लेगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ मार्केट. ये 2 चैप्टर छोड़ के कोई चैप्टर हार्ड नहीं जाता क्योंकि 12th में डिमांड चैप्टर पढ़ता है, वो उसका बेस होता है तो वो डिफिकल्ट नहीं जाता. चैप्टर नंबर 1, 5 में कुछ है नहीं 4-4 पन्ने पढ़ने जैसा. चैप्टर नंबर 4 और 5 ही डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ये चीजें ऐसे हैं जो आप नॉर्मली कोरिलेट नहीं करते. डिमांड में खुद कंज्यूमर हो तो कोरिलेट कर पाते हो, प्रोड्यूसर तुम हो नहीं इसलिए कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. मैं खुद एक प्रोड्यूसर रह चुका हूं सो आई कैन कोरिलेट थिंग्स वेरी इजीली एज कंपेयर टू यू राइट. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई सेल्फ बाय गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट. ठीक उसी तरह से जहां पर मैंने हर एक पैरा कंप्लीट किया है, हर एक पैरा कवर किया है, हम इस वाले चैप्टर का भी हर एक पैरा, हर एक यूनिट, हर एक लाइन कंप्लीट करेंगे राइट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. देयर आर 3 यूनिट्स व्हिच वी हैव टू लर्न. फर्स्ट वाले इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, थोड़े बहुत कंसेप्ट है. सेकंड वाले यूनिट में शिफ्ट के बारे में बताया, मार्केट के हिसाब से किस तरह से डिमांड सप्लाई में शिफ्ट होते हैं. और थर्ड वाले चैप्टर में अलग अलग फॉर्म ऑफ मार्केट में किस तरह से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट with the very first unit of meaning and types of market, that is unit number 1, meaning and types of market. चलो इससे पहले आई स्टार्ट विद द डिस्कशन. इससे पहले मैं बोलूं कि मार्केट क्या है क्या नहीं, इकोनॉमिक्स में से किस तरह से डिफाइन किया गया है. लेट इट कम फ्रॉम यू गाइस. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? यस, क्या लगता है मार्केट यानी क्या?
प्लीज रेज योर हैंड बिफोर यू विश टू आंसर. व्हाट डू मीन बाय मार्केट? आपका क्या सोचना है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग. Okay, standard platform for trading, a platform where we can trade. Okay, providing. Okay, yes. What else? Let it be wrong. I don't expect the correct answer, but answer. What do you mean by market? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, केमचो सब कुछ चलता है. बोलो. What do you mean by market? Yes. What do you mean by market? More answers are expected. मार्केट यानी क्या? क्या लगता है आपके साथ मार्केट क्या है? Yes, this is what I expected. Mango Man's definition comes out right now. What did you say? A place where a seller sells and a buyer buys the goods is called as market. Correct definition. लेकिन ये आम आदमी का definition है. This is Mango Man's definition. Don't underestimate the power of common man. The common man का definition क्या करता है? Market is a place where the buyer and seller come together to trade or buy or sell the goods and services. Where the seller sells what he produces, buyer buys whatever is being produced. Close the door properly. Yes. What else? और किसी का कोई नजरिया मार्केट को लेकर? What do you mean by market? How do you define market? Yes. मार्केट का क्या डेफिनेशन आपके हिसाब से? मार्केट यानी क्या? एक ऐसी जगह जहां पर बायर सेलर एक साथ आकर इकट्ठा आकर बाइंग और सेलिंग करते गुड्स एंड सर्विसेज के. ये डेफिनेशन तो हो गया. इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? अजमेरा जी, व्हाट डू मीन बाय मार्केट? मार्केट मतलब क्या? मारवाड़ी में बोल, समझता मेरे को. व्हाट डू मीन बाय मार्केट? मार्केट मतलब क्या? कुछ तो बोल. भाजी मंडी बोल, क्रांति चौक, भाजी मंडी, शनिवार बाजार, मतलब मार्केट. वो बोला तो भी शांति है मन को मेरे, लेकिन बोल. व्हाट डू मीन बाय मार्केट? Where trades are conducted, a place where trade is conducted. मतलब एक ही. क्या मैक्सिमम लोग यही बोलना चाहते हैं? मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सेलर sells the good, buyer buys the good. A place where seller sells the good, buyer buys the good is called as market. हाँ या ना? इसके अलावा कोई डेफिनेशन है तो जैसे रीजन है. लास्ट कॉल. हाँ, मतलब वही हुआ उसका मतलब. सेलर सेल्स, बायर बाइज, उसका मतलब वही. प्लेस का मतलब छोड़, प्लेस छोड़कर कोई कुछ बोलना चाहेगा? बर व्हाट एल्स? प्रॉफिट का यहां कोई लेना देना. हम मार्केट क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ई कॉमर्स अ मार्केट? इज ई कॉमर्स अ मार्केट? वेयर इज Amazon प्लेस्ड? कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर Amazon इज? जहां पर जाकर सब सेलर आते हैं, सब बायर आते हैं, सब लोग साथ मिलते हैं, सेलर सेल करता है, बायर खरीदता है. विच इज द प्लेस? अच्छा, सब जन गांव छोड़ के दिल्ली जाते हैं, Amazon की जगह पे बैठते. ओ मामा घ्या की 2 शर्ट है, ऑफर चालू है. हाँ, व्हाट इज Amazon? इट्स अ ई कॉमर्स बिजनेस, राइट? सो ई कॉमर्स, इज इट मार्केट? यस और नो? Then how do you define a place where the buyer and seller comes to? Then what is market then? तो मार्केट क्या है? अगर ई कॉमर्स मार्केट है तो ई कॉमर्स हैज नो प्लेस. Amazon ऑनलाइन शॉपिंग का कोई प्लेस होता है? You do it from your home itself. तो आपका घर मार्केट है क्या? हाँ बोलना, मेरा घर तो फिश मार्केट है. निश्चित आवाज आती रहती, इधर से भांडे फेंक, उधर से भांडे फेंक, चालू रहता बोलना. हमारे मम्मी बहुत हथियार मारते रहती पप्पा को, ये ले दंदन अंदन, है ना? यस. व्हाट इज मार्केट देन? व्हाट इज मार्केट? हाँ, अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. कहां देखे तुम? हाँ,
Market, my dear friends, is exactly not a physical market. We are not talking about a physical place. What did I say? इशिता का ये डेफिनेशन क्या है? मैंगो मैन का डेफिनेशन है. किसी एक आम आदमी को पूछ लो भैया मार्केट क्या है? अरे बोले क्या पूछ रहे हो भाई साहब, आज कौन सा डे? बोलते बोले आज ट्यूसडे है, शनिवार के दिन आ जाओ, शनिवार बाजार लगाए, वो मार्केट है. वो यही बोलेगा. तुम्हें मार्केट देखना, क्रांति चौक में जाओ, सब्जी मंडी है, वो मार्केट है. इस तरह के जवाब तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि आम आदमी के भाषा में, कॉमन मैन के लैंग्वेज में, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट टुगेदर फॉर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. बट इन टुडेज वर्ल्ड, in 21st century, is market limited to a place? Or do you buy and sell the goods and services sitting from your home, sitting on your bedroom, on your bed, and just order the goods and services? Yes or no? Zomato भेज दो, झड़प लो, हो, है ना? कालिया का अपना चालू रहता है दिन रात 24 घंटे घर बैठे बैठे. So isn't there buying and selling of goods right done from your home itself? Is it done with a platform which is being used? So market is a arrangement. What did I say? Market is a arrangement where the buyer and seller come into contact with each other directly or indirectly. In physical buying and selling, as Ishita rightly said, market is a place. I don't deny this is the wrong definition. This is the right definition. But this is not the complete definition. Now, इस example में market is a place where the buyer and seller directly come in contact with each other for buying and selling of goods and services. बरोबर? ये ऐसी प्लेस है जहां पर बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर गुड्स और सर्विसेज को बेचते और खरीदते हैं. आया ना? अब इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं हमारे पास. शनिवार बाजार, सब्जी मंडी, वो फ्रूट मार्केट, या हमारा एपीएमसी मार्केट, ये सारे मार्केट क्या है? फिजिकल मार्केट है जहां पर बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से मिलते हैं. जहां पर बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से मिलते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आया ना? बट व्हाट अबाउट ई-कॉमर्स? Buyer and seller meet, but how do they meet? They meet indirectly using a platform which might be Amazon, Flipkart, or etc. Where the buyer and seller meet. But in online shopping, how does a buyer and seller meet? Do they meet directly or do they meet indirectly? They meet indirectly. They meet indirectly for the exchange of goods and services. So isn't that a market? That is also a market. That is also a market. So what is market? In economics, you are economic student. Remember, don't give this mango man's definition. ये आम आदमी का definition आम आदमी ने देना चाहिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ने नहीं देना चाहिए. डेफिनेशन क्या कहता है मार्केट का, इकोनॉमिक्स का? मार्केट इज एन अरेंजमेंट वेयर द बायर एंड सेलर directly or indirectly meet to exchange the goods and services. So have I covered the e-commerce business or e-commerce market in my definition? Have I covered the physical form of business also? So any direct or indirect arrangement which is made to bring the buyers and seller together for exchange of the goods and services, for buying and selling of the goods and services is called as market. यहां पर हम समझते हैं वर्ड मार्केट. अब यहां से आगे हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं. गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं फ्री गुड्स और दूसरे होते हैं इकोनॉमिक गुड्स. Goods which are freely available by the nature are called as free goods. ऑक्सीजन, पैसा लग रहा है क्या? मीटर आता है का रोज का? रोज का बिल आता है का? आपण घेतलेला ऑक्सिजनचं बिल आलेलं आहे, कृपया रिचार्ज करून घेणे. डिअर कस्टमर, युअर ऑक्सीजन लेवल इज लो, प्लीज रिचार्ज योर ऑक्सीजन टू गेट मोर ऑक्सीजन टुमारो. आता है क्या बिल? नहीं. और इज इट अवेलेबल फ्रीली? इट्स अवेलेबल फ्रीली. वाटर freely available, air freely available, right? So whatever is freely available by the nature itself is called as freely available by nature, are nothing but called as free goods. What are economic goods? Goods which command a price. जो फ्री में नहीं है, जो मुफ्त नहीं, वो इकोनॉमिक गुड है. जो मुफ्त है वो मां का प्यार. मां का प्यार क्या है आज मेरा? फ्री गुड्स बोलता. जो फ्री है
उसका कोई प्राइस नहीं है। प्यार का कोई दाम नहीं होता साहब, राइट। और जो फ्री नहीं है उसका दाम होता है, और जिस किसका दाम है वो क्या है? इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फ्रीली अवेलेबल। इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच चार्ज अ प्राइस, राइट। Exchange value. What do you mean by exchange value? Can I say exchange value is the price of the commodity or goods and services which is being exchanged? Yes or no? Is it the price? Let's say this mobile is offered to me for rupees 40,000. So 40,000 is the price, or you can call it as the exchange price. What is exchange value? The price at which the goods and services are exchanged. The price at which the goods and services are exchanged are called as exchange value. Are we okay? Or you can also call it as money value. Exchange value is the money value of the goods and services bought and sold. Exchange value can be understood as value in use and value in exchange. Where the value in use is utility of account and value of exchange is money of account. किसी भी चीज की दो तरह की वैल्यू होती है, किसी भी चीज की दो तरह के वैल्यू होते हैं। एक होता है वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोलना है बिस्लरी एक पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल, वाटर बॉटल, राइट। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल की कीमत कितनी है? किनले के 20 रुपए। किनले का जो 10 रुपए में नहीं मिलता भाई, 20 रुपए मिलता है किनले का, वो लोकल मिलता है 10 रुपए में, किंडली वाली। तो किनले का जो ब्रांड है कोक का जो ब्रांड है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, किनले कोक का ब्रांड है, आपके मालूमात के लिए। एक्वाफिना जो है वो पेप्सी का ब्रांड है, किनले जो है वो कोक का ब्रांड है। सो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, उसकी जो किनले की 1 लीटर की बोतल आती है वो कितने में आती है? 20 रुपए में आती है। तो 20 रुपए क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। 20 रुपए क्या है बेटा? वैल्यू इन एक्सचेंज। इसी 20 रुपए बोतल की वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे? द यूटिलिटी वी डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या पानी बहुत जरूरी है? क्या वो हमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है? यस, जीने की ताकत ही हमें पानी से मिलती है। पानी रहेगा तो हम जी पाएंगे, पानी नहीं तो हम जी नहीं सकेंगे। हाँ या ना? यस और नो? द ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर। इफ देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ। सो सेव वाटर, अरेस्ट वाटर, पर्कुलेट वाटर। पानी से याद आया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए हर घर में। आप में से कितने लोगों के घर में आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नहीं गई है? अगर नहीं की है तो मैं बोल रहा हूं, घर वालों को बोलो खर्चा कराओ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराओ। इट्स नॉट अबाउट यू गेटिंग वाटर, इट्स अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन गेटिंग वाटर फॉर देयर लाइफ। देयर आर प्रेडिक्शंस बाय 2050 most of the countries will be dry without water. Imagine life then. Imagine you get up in the morning and to get bath and go to class. दिनेश सर ने बुलाया सुबह 8 बजे, नहाने के लिए पानी ही नहीं, पर नहाने की गोली लेकर जाना है क्लास को। ऐसा अगर साल भर चले तो जस्ट इमेजिन। सो रेन वाटर हार्वेस्ट हमने हमारे घर में करवाया। रेन वाटर हार्वेस्ट के बारे में बताया सभी लोगों को। एक बड़ा सा पिट होल करते हैं 10-12 फीट का, उसमें अलग अलग लेयर्स बनाते हैं और सारे टेरेस का वाटर उसी जगह एक पाइपलाइन से लेकर जहां वो जो पिट होल बनाया जाएगा, जिसे वापस अलग अलग लेवल से भरकर उसे कवर करते हैं, उसके अंदर सारा ऊपर का पानी, टेरेस का पानी, उसके अंदर आपको सिर्फ उसमें एक जो है पाइपलाइन छोड़नी है। सारा जो पानी वहां जमा होता है उसकी वजह से आपकी जमीन के नीचे जो वाटर लेवल होगा घर के पास, उसके वाटर लेवल में बढ़ोतरी होती है। अभी मेरे पास 2012 जब से हमारा घर बना तब से रेन वाटर हार्वेस्ट है। अगर आपके घरों में नहीं है तो करवा लीजिए, आने वाले दौर के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। हर किसी ने रेन वाटर हार्वेस्ट करवाना चाहिए ताकि जमीन का जो पानी का लेवल है वो अच्छा हो सके। एक जमाना ऐसा था परभनी में 50-60 फीट 70 फीट पे बोर लगती थी, कुछ एरिया में जब 200-200 फीट भी बोर जा रही तो पानी लग नहीं रहा। तो ये वजह ही है कि वाटर लेवल जो है जमीनों का कम हो रहा है। बी ए एजुकेटेड पर्सन,
अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, घर जाओ, पूछो आज पेरेंट्स को हमने रेन वाटर हार्वेस्ट करवाया क्या, नहीं करवाया तो करवाने लगाओ, पीछे पड़ो, बोलना बर्थडे को गिफ्ट मत देना लेकिन ये करना, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। सो मुद्दा यह है, हर एक गुड की दो वैल्यू होती है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। पानी की यूटिलिटी ज्यादा है क्या, है ना, क्योंकि पानी से जिंदगी है, वाटर इज लाइफ। सो द वैल्यू इन यूज इज मोर, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, वैल्यू इन एक्सचेंज इज लो, वैल्यू इन यूज और यूटिलिटी, वैल्यू इन यूज किससे समझ में आती है, उस गुड की यूटिलिटी से। वैल्यू इन यूज इज लेस, सॉरी वैल्यू इन यूज इज मोर, वैल्यू इन एक्सचेंज इज लेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डायमंड रिंग। Value in exchange of a diamond ring is far more, but what kind of use it has? It's just a prestige symbol. It's just a prestige symbol. So in case of diamond ring, the value in exchange is more and the value in use is less. Yes or no? हाँ या ना? Luxurious commodity की value in exchange ज्यादा होती है, luxurious commodity की value in exchange ज्यादा होती है, लेकिन लग्जरियस वैल्यू इन यूज कम होती है और वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होती है, और बेसिक गुड्स की वैल्यू इन यूज ज्यादा होती है और वैल्यू इन एक्सचेंज कम होती है, आया ना? इज इट ओके? तो किसी भी गुड की एक्सचेंज वैल्यू को दो तरह से समझा जा सकता है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज इज डिफाइंड बाय द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, वैल्यू इन एक्सचेंज इज डिफाइंड बाय द मनी वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। Now finally coming to the word market. What do you mean by market? In common man's language, the market is defined as a place where the buyers and sellers of a commodity meet and exchange their goods and services, as rightly defined by our common man Ishita. It's a place where the buyer and seller come together to exchange the goods and services. But how do we define market in economics? In economics, market is termed as an arrangement through which the buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of the goods and services take place among them. Directly or indirectly, an exchange of goods and services take place between them is called as market. So it's an arrangement where directly, indirectly the buyers and sellers come together to exchange the goods and services. Now what are the different elements in the market? क्या क्या फैक्टर्स को जोड़ के एक मार्केट बनता है, जिसे हम कहेंगे एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ मार्केट। पहला पॉइंट, बायर एंड सेलर। मार्केट को मार्केट बनाने के लिए क्या लगता है साहब? दो लोग लगते हैं, एक लगता है सेलर, एक लगता है बायर। लेट्स से मार्केट में सिर्फ बायर है, मार्केट बन पाएगा क्या? नहीं। लेट्स से मार्केट में सिर्फ सेलर है, मार्केट बन पाएगा क्या? नहीं। मार्केट जो है वो दोनों चीजों से बनता है, बायर और सेलर से। सेलर इज द वन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सेल्स द गुड, बायर इज द वन हु बाइज द गुड, बायर इज द वन हु बाइज द गुड। बायर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? प्लीज क्लोज द डोर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स और सर्विस। मार्केट में क्या करते हैं हम? बायर और सेलर साथ में मिलकर क्या करते हैं? कीर्तन, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गोविंदा। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? द बायर एंड seller come together with the motive of exchange of goods and services. सेलर जो है वो चीजें बेचने के लिए आ रहा है, जो प्रोड्यूस किया है उसे बेचने के लिए आ रहा है, सेल करने के लिए आ रहा है। बायर इज कमिंग टू satisfy his own want for which is going to buy. Yes or no? Right? There will be buying and selling of goods and services. There will be buying and selling of goods and services. Next, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। आपकी मम्मी करती है, अच्छा भैया कितने में दिए प्याज? बोले 20 रुपए। नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बड़े ठीक है, 19 रुपए। नहीं 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 बहुत ज्यादा रहे।
बरते 18 रुपए। नहीं 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 नहीं, खूब ज्यादा हो रहे, खूब ज्यादा हो रहे। मैं बोले 17 रुपए। नहीं नहीं 10 रुपए में लूंगी, देना है तो देने दो, मत दो, ये तुम्हारी मम्मी है। और हम कैसे हैं, भैया कितने में दिए प्याज, बोले 20 रुपए। अरे इतने सस्ते, नहीं नहीं बहुत कम हो गए, 50 रुपए ले लो। बिकॉज वी आर इररेशनल कंज्यूमर, बिकॉज वी आर इररेशनल कंज्यूमर, राइट। सो बार्गेनिंग वो है जो तुम्हारी मम्मी मार्केट में करती है, वो नहीं जो तुम करते हो। सो बायर एंड सेलर कम टुगेदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस, एंड दिस प्राइस इज बार्गेन्ड इन द मार्केट। सेलर अपना प्राइस बार्गेन करता है, बायर अपना प्राइस बार्गेन करता है। सेलर को अगर परवड़ता है तो सेलर बेचेगा, नहीं तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं दीदी इतने में नहीं परवड़ता, इतने में तो इतना ही आएगा, लेना है तो नहीं तो जाने दो, राइट। So there is bargain of price. There is bargain of price. The bargaining power of the buyers and sellers, the actual price at which the buyers are ready to, buyer and sellers are ready to exchange the commodity. Next point, knowledge about the market condition. Every buyer and seller has the knowledge about the market condition. That means under this chapter we'll be assuming that all the buyers and sellers are rational. Next, one price for a product or a service at a given point of time. Let's say आपकी मम्मी मार्केट में गई है या आप मार्केट में गए हो और जाकर आपने सेलर को पूछा कि भैया आलू क्या दाम दिए, बोले 20 रुपए 10 रुपए। क्या बोला, 20 रुपए 10 रुपए। क्या बोला, 20 रुपए 10 रुपए। आप जाकर पूछे हो कि भैया आलू क्या दाम दिए, 20 रुपए 10 रुपए। अब आप ठहरे मैथ्स के स्टूडेंट, अच्छा 20 रुपए, 20 + 10 / 2, एवरेज 15 रुपीज पर केजी। बोले नहीं नहीं 20 रुपए 10 रुपए। डू यू थिंक देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ द प्राइस इज कोटेड लाइक दिस, 20 रुपए 10 रुपए? हाँ या ना? अल्टीमेटली यूड बी विलिंग टू बाय एट 10 एंड ही विल बी विलिंग टू सेल एट 20। आपने क्या पूछा, आलू कितने में दिए, तो व्हाट डिड ही रिप्लाई, 20 रुपए 10 रुपए। बोलने का मतलब क्या है, इन अ मार्केट व्हेनेवर सेलर सेल्स अ गुड he always quotes a single price for a commodity at a single point of time. एक ही वक्त पे एक ही चीज का एक ही दाम हो सकता है, इधर 20 रुपए इधर 10 रुपए। 10 रुपए 20 रुपए नहीं होता, 10 रुपए 20 रुपए हो तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। एक्सचेंज होने के लिए एक सिंगल प्राइस लगता है। बात समझ में आ रही है अभी, राइट? इसलिए वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ओके विद फैक्टर्स। अब आओ नेक्स्ट हेडिंग की ओर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। 2 मिनट। So let's take a discussion ahead with the next part of the theory of market chapter, that is classification of the market. अगला जो discussion है that is regarding classification of the market. How do we classify the market? Now the classification of the market can be based on the geographical area. Can be classified on the basis of geographical area. Market can be classified on the basis of time. Market can be classified on the basis of time. Market can be classified on the basis of nature of transaction. Market can be classified as per the regulations. Market can be classified as on the basis of volume of business. And finally, market can be classified on the basis of the type of the competition prevailing in the market. That is types of competition. इसके अंदर सबसे important जो है, इसके अंदर सबसे important जो है वो है हेड हमारा टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो बाकी हेड को हम यहीं के यहीं देख लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। फर्स्ट, लोकल मार्केट। एसपीसी परभनी के लिए, परभनी सिटी इज अ जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। पुणे
Pune is a, Delhi is a, London is. I hope you already know the classification. You're getting my classification, right? किसी भी सेलर के लिए जहां वो प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज, उसी मार्केट में बेचना, यानी ही इज हैविंग द लोकल मार्केट. उसी चीज को एक गांव में बनाना, अपने आसपास के गांव में बेचना इज नथिंग बट द रीजनल मार्केट. उसी चीज को अपने गांव में बनाना, देश के अलग अलग पार्ट्स में बेचना इज द नेशनल मार्केट. उसी चीज को अपने गांव में बनाना और किसी और देश में बेचना इज नथिंग बट द इंटरनेशनल मार्केट. So this is the classification of the market on the basis of geographical area as to local market, regional market, national market and international market. Is it okay? Is it okay everyone? Next, classification of the market on the basis of time. Very short period market. Can you give the example? Example. Very short period market. ऐसा मार्केट जो बहुत कम समय सीमा के लिए होता है. यस, हाँ, ओके. उरुस, राखी, वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया. विंटर वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं होता. विंटर 3-4 महीनों के लिए होता है. 3-4 महीना वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं हुआ, वो शॉर्ट पीरियड में जाएगा. होली आर्टिकल्स के लिए जो कलर वाले जो मार्केट लगते हैं वो, फिर इसके अलावा क्रैकर्स का जो मार्केट लगता है वो, और ऐसा और एक बेसिक एग्जांपल है जो डेली बेसिस पे देखा जाता है, वेजिटेबल मार्केट. वेजिटेबल्स आर पेरिशेबल. इस हफ्ते आई गई सब्जी 5 हफ्ते के बाद कोई मार्केट में खरीदता है क्या? एक दिन की दूसरे दिन खरीदता नहीं कोई, बरोबर है. डेयरी प्रोडक्ट्स, right example again. Now dairy products, vegetable market, dairy market, these are examples of very short period market. यानी यहां पर वो मार्केट में वो गुड्स बनेंगे जो हाईली पेरिशेबल है. जो चीज हाईली पेरिशेबल है, जिसकी लाइफ लाइन बहुत कम है, उसको हम पेरिशेबल कहते हैं. हाउ डू वी डिफाइन पेरिशेबिलिटी? पेरिशेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ इट हैज. उस चीज की लाइफ से हम उसकी पेरिशेबिलिटी देखते हैं. दूध की लाइफ कितनी है? 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन पैकेज रहा तो, है ना. सो उसकी पेरिशेबिलिटी कितनी है? 72 आवर्स. उसकी पेरिशेबिलिटी बहुत कम है. तो ऐसे कमोडिटी जो हाईली पेरिशेबल है, दे विल बी सीन अंडर द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. अब विंटर क्लोथ, विंटर बेटा 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए नहीं होता, 3-3, 4-4 महीने के लिए विंटर होता है. 3-4 महीने का विंटर है तो दैट इज नॉट कमिंग अंटू द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. दैट विल गो अंडर शॉर्ट पीरियड मार्केट. और एग्जांपल बताओ फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट के. फ्लावर मार्केट, ओके. फ्रूट शॉर्ट में आता है, जैसे कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल ठंडी के सभी दिनों में आता है, राइट. फ्रूट अभी स्टार्ट है, वाटरमेलन अभी स्टार्ट है समर में. समर में पूरा आता है. तो फ्रूट का मार्केट क्या है? शॉर्ट पीरियड मार्केट. ओवर द पीरियड मार्केट चलता है, राइट. जो मार्केट बहुत कम समय के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए, वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. वहां पर कौन से गुड्स होंगे? हाईली पेरिशेबल कमोडिटी, बरोबर. शॉर्ट पीरियड में कौन से होंगे? जो महीने 2 महीने 3 महीने के लिए चलता है वो शॉर्ट पीरियड में आएगा, राइट. लॉन्ग टर्म मार्केट कौन है? जो 1 साल से ज्यादा का मार्केट है, राइट. टेक्सटाइल मार्केट इज एन एग्जाम्पल. अगेन टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन footwear, stationery, or you can think of n number of example. You can think of n number of example. Now these are market which are long period market. Then how do we define very long period market? Automobile, very long period market. Furniture, yes, maybe. Gold, okay. How? Real estate and construction. Real estate and construction can be understood as a very good example of very long period market. So this is the classification of the market on the basis of the time. हाँ, स्टॉक आएगा वेरी शॉर्ट पीरियड में आएगा. अब डिपेंड करता है ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम, डेली बेसिस के हिसाब से करते हैं. ट्रेडिंग जब आप करते हो, ट्रेडिंग कितने टाइम की है उसके हिसाब से होता है. मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेडिंग डेली बेसिस पे होती है.
आज का मार्केट कल नहीं है, कल का मार्केट आज नहीं है, सुबह का मार्केट दोपहर में नहीं है, दोपहर का मार्केट शाम में नहीं है। तो मार्केट हाईली स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। यानी सुबह जो मार्केट था वो घंटे भर के बाद नहीं रहेगा। तो मार्केट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए स्टेबल रहता है। तो इस तरह के मार्केट को हम क्या कहेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। यस, एनी अदर डाउट? So this is the classification of the market on the basis of time. On the basis of time. Classification of the market on the basis of nature of the transaction of the commodity. Regulated market and unregulated market. Sorry Shaktiman. Spot market and forward and future market. Nature of transaction. अभी हमारी एपीएमसी है। एपीएमसी में किसान खेतों में से माल भरकर व्हीकल्स में भरता है, ट्रकों में, टेम्पो में भरता है, यहां लाता है, दुकानदारों को, आड़त वालों को माल दिखाता है। वो माल देखने के बाद उसका प्राइस तय होता है, फिर वही माल उनके दुकानों में उतारा जाता है, उसको उसके पैसे दिए जाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पॉट मार्केट। आप में से हर कोई जो मार्केट में जाकर चीजें खरीदते हो, पैसे देते हो, चीजें लाते हो, that are all examples of spot market. They all are examples of spot market. Nowhere none of you have done or seen forward or future market. Forward और future market का अनुभव मैंने लिया है। जब हम ऑनलाइन कमोडिटी में और में ट्रेडिंग करते हैं तो हम फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटीज में अगर हम डील करते हैं तो हम उसके अंदर भी फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट कर सकते हैं। जैसे कमोडिटी जो हम यहां लेते हैं, दिस इज फिजिकल मार्केट ऑफ कमोडिटी। इसी कमोडिटी की डीलिंग या ट्रेडिंग ऑनलाइन फॉर्मेट में होती है, जहां पर सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर, स्पेकुलेशन के ऊपर काम किया जाता है और कहीं पर भी फिजिकल डिलीवरी नहीं के बराबर ही होती है। जब हम कमोडिटी मार्केट में जाएंगे, जैसे बीएससी, एनएससी हमारा सिक्योरिटी मार्केट है, ठीक उसी तरह से इंडिया का ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट है एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। एनसीडीएक्स जो है वो हमारा ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट है। इस ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट में, जैसे अब यहां पे नीचे सोयाबीन का आज दाम चल रहा है 5,300 के हिसाब से मैं यहां पर किसान अगर आता है मंडी में, उसका माल खरीद कर मैं 5,300 रुपए कैश देता हूं। दिस इज माई स्पॉट मार्केट। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद ये 5,300 का सोयाबीन 6,000 होता है, लेकिन मुझे 2 महीने के बाद का सोयाबीन आज खरीदना है, आज के दाम में, तो वो मुझे यहां लोकल में कोई नहीं देगा। 2 महीने बाद के सोयाबीन का दाम आज ही तय करेगा या आज ही खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी मार्केट में होते हैं। बताना है आपको, 2 मिनट में आपको बताता हूं एलसीडीएक्स क्या होता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट के अंदर हम आने वाले वक्त की भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी कर सकते हैं। यानी अभी मंथ कौन सा चल रहा है? मार्च। आगे जून तक का भी सोयाबीन हम अभी कॉन्ट्रैक्ट करके बाय कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के। आज समझ लो मैंने जून का आज का दाम 5600 है, 5600 के हिसाब से 10 टन की गाड़ी में खरीद लूंगा। ट्रेडिंग उसकी एक वॉल्यूम रहता है, फिक्स वॉल्यूम के हिसाब से उसकी ट्रेडिंग होती है। 5600 के हिसाब से मैंने अगर सोयाबीन 10 टन ले लिया है तो 3 महीने के बाद मेरे को 5600 में सोयाबीन मिलेगा। कितने महीने के बाद? 3 महीने बाद। फिर 3 महीने के बाद अगर मुझे जैसा लगा वैसा सोयाबीन 6000 हो गया तो फिर मैं कितने मुनाफे में रहूंगा? 400 रुपए। समझ में आ रही बात? बताता हूं कैसे होता है। ये एनसीडीएक्स है, ये हमारे इंडिया का रेगुलेटेड कमोडिटी मार्केट है। प्लीज मेंटेन साइलेंस। ये देखो सोयाबीन दिख रहा है आपको? ये देखो सोयाबीन नीचे फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में। ये देखो, ये दिख रहा है सोयाबीन। अब
अब दिख रहा है सोयाबीन फर्स्ट में, राइट। अब सोयाबीन के आगे के 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। एक की डेट है 19 मार्च, दूसरी की डेट है 20 अप्रैल, तीसरे की डेट क्या है 20 मई। यानी मैं 20 मई को अगर सोयाबीन खरीदना चाहूं तो वो 10 टन सोयाबीन मैं आज खरीद सकता हूं। क्या दाम पे? 5,155 रुपए में। एट व्हाट प्राइस? नहीं, अभी ये ओपन प्राइस है, ओपन क्लोज चेंज एवरेज स्पॉट प्राइस, बेस्ट बाय बेस्ट सेल। ये नीचे आ गया। ये दिख रहा है क्या? 5190.8, ये दिख रहा है ना, ये मार्च का प्राइस है 5151, ये अप्रैल का प्राइस है 5149, ये क्या है मेरा मई का प्राइस है। यानी मई में अगर मैं सोयाबीन खरीदना चाहूं, मई का सोयाबीन मैं अगर आज खरीदना चाहूं, 1 मिनट सॉरी, वापस ऊपर क्यों जा रहा है? समझ में आ रहा है? हर सेकंड को मार्केट में रेट बदलते रहते हैं, हर सेकंड ऑटो रिफ्रेश होते रहता है। ये सोयाबीन दिख रहा है मई का आपको, देखो यहां पे आज ये 27 रुपए से ऊपर है, 5404, 5404 रुपए में अगर आज मुझे लेना है तो मैं खरीद सकता हूं। कब का सोयाबीन? 20 मई का। आज तारीख क्या है? 9 मार्च। 20 मई का सोयाबीन आज मैं 5400 में खरीद सकता हूं। तो आज मैं अगर 5400 में खरीदता हूं और 20 में आने तक अगर उसके दाम 100, 200, 300, 500 रुपए से बढ़ जाएंगे तो फिर मैं फायदे में रहूंगा, बिकॉज आई हैव बॉट एट 5400, आई विल बी सेलिंग एट अ प्राइस मोर देन 5400, व्हाटएवर विल द डिफरेंस विल बी माय प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर ट्रेडिंग। इस तरह के ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग। और इस तरह के मार्केट को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। इसी तरह से बीएसई एनएससी के अंदर भी सिक्योरिटीज के फ्यूचर मिलते हैं, यानी शेयर्स को हम, जैसे रिलायंस के शेयर आज के दाम में 100 रुपए के हैं, 2 महीने बाद के रिलायंस के शेयर 120 रुपए में हम आज खरीद सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज 2 months लेटर एज ऑफ टुडे। इस तरह के मार्केट को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट। लेकिन डेली बेसिस पे जो आप देखते हो वो क्या है? स्पॉट मार्केट। पैसा दे और चीज ले, राइट? पैसा दे और चीज ले, दैट इज नथिंग बट माय स्पॉट मार्केट। मान लो कोई किसान है, अब वो किसान के अभी 2 महीने बाद फसल आने वाली है, 2 महीने बाद जो फसल आएगी उसका कॉन्ट्रैक्ट हम आज ही कर रहे हैं, सो ये किस तरह का मार्केट हुआ? फ्यूचर मार्केट। ये किस तरह का मार्केट हुआ? फ्यूचर मार्केट। जब स्पॉट पे पैसे देके चीज ले लिया, दैट इज माय स्पॉट मार्केट, जगह पे 1 2 का 4। लेकिन जब पैसे दिए हैं और आगे का ट्रांजेक्शन किया है, दैट इज नथिंग बट माय फ्यूचर मार्केट। अभी ओके एंड क्लियर? नेक्स्ट, रेगुलेशन मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड यानी जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, कुछ नहीं। ये एपीएमसी है, इसे कौन चलाता है? गवर्नमेंट। तो ये क्या हुआ? ये और इस एपीएमसी के बाहर जितने भी आड़त दुकान है वो सब कहां आते हैं? समझ में आए? आपके गांव में आड़त है, दुकानें हैं, तो वो सब कहां आते हैं? अनरेगुलेटेड में। उसके ऊपर कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता। वही दुकान, आड़त दुकान अगर एपीएमसी में हो तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? जो आपके घरों के सामने आते हैं, घूमते हैं, और भैया केला ले लो, केला 20 रुपए डजन। दे ऑल फ्रॉम द अनरेगुलेटेड मार्केट। वही केला सेलर यहाँ पे फ्रूट मार्केट है पाथरी रोड पे, उस फ्रूट मार्केट में जो केले बेचेंगे दे आर अंडर रेगुलेटेड मार्केट। बीएससी एनएससी आर नथिंग बट regulated market. Online trading NCDEX is also a regulated market. These are controlled. Market which are not controlled by the government are called as unregulated market. Are you getting my point?
छोटे मोटे गाड़ी वाले, रिक्शा वाले, फुटपाथ पे सेलिंग वाले, आर दे रेगुलेटेड बाय एनीवन? नो, दे आर अनरेगुलेटेड. हॉकर्स, राइट, जितने भी गाड़ी वाले वगैरह जो हॉकर्स वगैरह होते हैं ये सारे कहां आते हैं? अनरेगुलेटेड मार्केट, राइट. वो आता है ना ट्रेन में, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, घड़ी लेके जाओ जी, राइट. वो आता है ना सब चीजें लेके, गले में एक ऐसा लटका, तो कोई इधर इधर से किचन लटकाए वाले, इधर से बैटरी लगाए वाली, अलग अलग आते थे कोई ट्रेन में. हर माल 20 रुपए, हर माल 20 रुपए. अच्छा, उरुस मार्केट क्या है? रेगुलेटेड है क्या अनरेगुलेटेड है? हाँ, उरुस क्या है? अनरेगुलेटेड है. अनरेगुलेटेड मार्केट है उरुस. क्या है? अनरेगुलेटेड मार्केट. मेला, मेला दिलों का आता है. कब है मेला? मेला क्या होता है? मेला, राइट, हिंदी वर्ड, प्रॉपर हिंदी वर्ड ऑफ उरुस इज नथिंग बट मेला. गांव में जो मेले लगते हैं, मेले ऑल आर unregulated market. Are you getting my point? Are you getting my point? The difference between regulated and unregulated market. Next, volume of business. Wholesale market and retail market. मेरे घर के पास है पद्मिनी किराना, रिटेल मार्केट. कपिल ट्रेडर्स, होलसेल मार्केट. क्योंकि कपिल ट्रेडर पे जाओ, हर चीज आपको डजन्स में लेनी पड़ती है. सिंगल सिंगल पीस देता है क्या वो? नहीं. तो वो किस तरह का मार्केट चलाता है? होलसेल मार्केट. Are you getting my point? अगर आप राजस्थान में जाओ, जयपुर में जाओ, तो अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन वहां पे भी दो तरह के मार्केट, एक रिटेल मार्केट, एक होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट में जाओ तो आप जिस तरह के कपड़े लोगे वो डजन में ही लेने पड़ते हैं आपको, एक ही सेम टाइप कलर के, राइट. यानी वहां पे कौन खरीदी करेगा? सिर्फ दुकानदार खरीदी करेगा. हम जैसे रिटेलर कंज्यूमर, हमें जो खरीदी करना है हम कहां करेंगे? रिटेल मार्केट के अंदर. चिल्लर एक एक चीजें कौन बेचता है? रिटेल मार्केट में रिटेलर बेचता है. होलसेलर क्या करता है? होलसेल लमसम वॉल्यूम के अंदर, क्वांटिटी के अंदर ट्रेडिंग होती है. So wholesale market or retail market, the classification on the basis of volume of business. Where is more volume of business? High volume of business कहाँ होता है? Low volume of business कहाँ होता है? बात समझ में आ रही है? Next, most important, types of competition. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखो और इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी टाइप के ऊपर पूरा चैप्टर है. ये सारे जो टाइप हम देखेंगे इसी के ऊपर सारा चैप्टर है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. मार्केट्स आर आइदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और imperfectly competitive. The market or types of market on the basis of classification. So the classification of the market on the basis of competition. How do we classify the market on the basis of competition? On the basis of competition prevailing in the market are classified as perfect competition, monopolistic competition, monopoly and oligopoly. क्या नाम बोला मैंने? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली. बहुत नॉलेज है, बहुत नया चीजें मैं सिखाने के तैयार हूं, प्रोवाइडेड आपकी सीखने की तैयारी चाहिए. इसमें की कोई भी चीज आपने नहीं सुने, नाम ही नहीं सुने कभी, बाकी क्या पता है? कुछ नहीं पता, नाम ही पहली बार सुनना सर. मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, जितने दिखने के लिए सिंपल भी है उतना डिफिकल्ट भी, अगर आप ध्यान ना दो तो. झोपायचं असेल तर घरी जाऊन झोप भाले. भाले को भाले से मार दिया. मैंने थोड़ा शोल्डर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना देखो बता था. रुक तू, झोपायचं घरी जाऊन बोल, घरी जाऊन झोप चल. चलो, मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली. प्लीज ये थ्योरी ध्यान से सुनो. अगर ये थ्योरी समझ में आई तो मार्केट चैप्टर समझ में आता. ये 4 मार्केट का इंट्रोडक्शन, ये 4 मार्क के फीचर इज इक्वल टू 13 मार्क्स ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड. इतने में तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता. इतने में तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता. और ये लास्ट पार्ट है जहां पर इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड और सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स रेलेवेंस रखता है.
इसके बाद के फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर का रेलेवेंस आता है। फिफ्थ चैप्टर का तो कहीं पर भी कितना ही कुछ रेलेवेंस नहीं है आपके 12th के साथ। फर्स्ट वाला चैप्टर का तो भी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत है, लेकिन फिफ्थ चैप्टर का तो कुछ भी रेलेवेंस नहीं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनकी थ्योरी इज इक्वल टू 1 चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। सो प्लीज ध्यान दो, आपको ये 12th में बहुत आसान जाएगा। मुझे मालूम है जब आप 12th में जाओगे, जब मैं यही मार्केट सिखाऊंगा तो वहां पे सब जन होशियारी मारेंगे, सर मी सांगूंगा, सर मी सांगूंगा, मी सांगूंगा, मी सांगूंगा। ऐसा होता है फाउंडेशन वालों को। मैं अभी बोला ना सब, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट। उस दिन बोलूंगा मार्केट, सर मैं बताता हूं। इस तरह का एक्साइटमेंट रहता है जब हम 12th का इकोनॉमिक्स सीखते हैं, क्योंकि सब चीजें ऑलरेडी पता होती है, राइट? सब चीजें ऑलरेडी पता होती है। मार्केट का हम ये मार्केट के टाइप तो छोड़ो, इन अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन सीखने वाले हैं। उनको तो सिर्फ क्या रहता, सिर्फ इसका नाम, इसके फीचर है, इतना ही है। हम इसके प्राइस डिटर्मिनेशन तक जा रहे हैं। मतलब जो वो सीखेंगे वो आप जो सीख रहे हो उसका सिर्फ 10% है इस मार्केट पे। बहुत कुछ है सीखने जैसा। बिजनेस समझना है तो मार्केट समझना जरूरी है, और मार्केट समझने के लिए चैप्टर समझना जरूरी है। पहला टाइप, परफेक्ट कंपटीशन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस तरह का मार्केट एक इमेजिनरी या इल्यूजनरी या थ्योरेटिकल मार्केट माना जा सकता है। इस मार्केट को हम थ्योरेटिकल या इल्यूजनरी मार्केट कह सकते हैं। इस तरह के मार्केट एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह का टाइप ऑफ कंपटीशन हम ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, राइट? वी डोंट फाइंड अ सिंगल मार्केट टू बी परफेक्ट कंपटीशन अक्रॉस द ग्लोब। सर फिर क्यों पढ़ना है? पढ़ना क्यों है? अब टेक्स्ट बुक में दिया है, सिलेबस में दिया है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, टाइप ऑफ अ मार्केट अंडर कॉम्पिटिशन। सो पढ़ना तो जरूरी है। पहला क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो हाउ, व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन? A market with high degree of competition where there are large number of sellers and large number of buyers dealing in homogeneous goods are called as perfect competition. क्या बोल रहा हूं मैं? पहला लाइन डेफिनेशन जाता है किसका? परफेक्ट कंपटीशन का। A market where there are large number of sellers, large number of buyers dealing in होमोजीनियस गुड्स। व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस गुड्स? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यस, आइडेंटिकल। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स डीलिंग इन होमोजीनियस, और यू कैन कॉल देम एज आइडेंटिकल गुड्स, आर कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। 2 मिनट के लिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो शिंदे पाटिल, कि ये मार्केट की थ्योरी समझाने के लिए मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं दैट वेजिटेबल मार्केट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अभी के लिए तुमको ये टाइप समझने के लिए अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं यहां पर? वेजिटेबल मार्केट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जब इसकी थ्योरी खत्म होगी, मैं ये भी प्रूव कर दूंगा व्हाई वेजिटेबल मार्केट इज नॉट अ परफेक्ट कंपटीशन। हर मायने से, हर एंगल से आपको यही लगेगा जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा कि सर तो बोल रहे हैं लेकिन वेजिटेबल मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जैसे ही हम इस टाइप ऑफ मार्केट के एंड में आएंगे, तब आपको ये बात मैं वापस से प्रूव कर दूंगा व्हाई दिस मार्केट इज थ्योरी मार्केट एंड व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट है फीचर में जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी बिजनेस के लिए, जिस वजह से इस मार्केट को हम एक थ्योरेटिकल मार्केट मानते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है? परफेक्ट कंपटीशन। लेट अस अज्यूम that vegetable market, ceteris paribus, let us assume that vegetable market is a perfect competition. So what is perfect competition, my dear friends? A market with a high degree of competition. Do you see high degree of competition in bhaji mandi? Yes or no? Cut throat competition. भाई के बाजू में भाई, भाई के बाजू में भाई, भाई के बाजू में बाबा, बाबा के बाजू में भाई। आलू ले लो, कांदा ले लो, है ना अंजलि? आलू ले लो, कांदा ले लो। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। डू वी सी हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द वेजिटेबल मार्केट? यस।
वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सब्जी बेचने वाले लोगों की संख्या बहुत है बाबा। बाबा बाबी, बाबी बाबा, बाबा बाबी, बाबी बाबा, बाई बाबा बाबी, बहुत सारे लोग, राइट। और उतने में हमारा कालिया भी है, गाड़ा लेके आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, आलू से आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। So can I say there are large number of sellers? Yes, there are large number of sellers. There are large number of buyers. 138 करोड़ लोग हैं आलू लेने के लिए, कांदा लेने के लिए। Can I say there are large number of buyers also? There are large number of sellers. We are just talking about vegetable vendors which are in Parbhani or which are in that सब्जी मंडी of क्रांति चौक। हमारे परभनी में कितनी सारी मंडियां हैं? एक वो सब्जी मंडी वहां लगती है, दूसरी सब्जी मंडी उधर वसमत रोड पे काली कमान के पास लगती है। ऐसे दोनों तीनों जगह पे सब्जी मंडियां होती हैं। इतने सारी जगहों पे देखो तो हर जगह पे हर एक सेलर है। काका के बाजू में काकू, काकू के बाजू में काका, काका के बाजू में बाबा, बाबा के बाजू में भाभी, सब जने ऐसे बैठे हैं लाइन से। आलू ले लो, कांदा ले लो, तो कालिया घूम रहा है, आलू ले लो। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलिंग और डीलिंग इन होमोजेनियस और आइडेंटिकल गुड्स। बेटा हर किसी के आलू में से आलू ही निकलना है। राहुल गांधी की बात, हाँ तो आलू में से आलू ही निकलना है ना, वही बात बोल रहा हूं ना। आलू को आप गरम कर लो, आलू को आप गरम कर लो, उसका मुंडन कर दो, मुंडन करने के बाद उसमें आलू ही रहेगा। अरे बोलने की बात है भैया, हमारे देश में नेता है राहुल गांधी जैसे, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकले, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकले। अरे बोलना पड़ता है ना। आलू ले लो, कांदा ले लो। आलू कैसा है? आइडेंटिकल है। कालिया का आलू भी आलू है, काका जो बेचेंगे उनका आलू भी आलू है, काकू जो बेचेंगे उनका आलू भी आलू है। अरे आलू रे आलू खड़े। बुर्ज खलीफा, देखो हर सब्जी बेचने वाला जो आलू बेचता है उसका आलू आलू ही होता है। और उस आलू को घर ले जाकर गरम करो, उसका मुंडन कराओ। अरे सुन लो रे मेरे बाप, अरे कितनी वाइट मुलं आहेत, छी, सबके सब चावट है, सब पे परिणाम हो रहा है तेरा बेटे। इस दुष्ट आत्मा का सब पे परिणाम है, इस दुष्ट आत्मा का सब पे परिणाम हो रहा है। तुम्हारी उम्र में तो मेरे नाक से मक्खी भी नहीं उड़ती थी। अच्छा, हर किसी आलू बेचने वाले का आलू आलू है। अच्छा सुंदर है, आलू आलू ही रहेगा और क्या रहेगा? आलू चाट थोड़ी होने वाला है, आलू चाट थोड़ी रहेगा, आलू आलू ही रहेगा ना। अब ठीक है, आलू नहीं होना हमको जा। हर किसी का कांदा कांदा है, कांदा कांदा प्याज, राइट। आलू प्याज जो बेच रहा है, अल्टीमेटली हर जगह जो आलू प्याज मिलेंगे वो एक जैसे मिलने वाले, राइट। ऐसा तो नहीं है किसी के आलू लिए और घर जाकर गरम करके पकाया, उसको निकाला, उसका मुंडन किया तो उसमें से सोना निकला। राहुल गांधी से इधर से आलू डाले दूसरी तरफ से सोना निकला। बेटा तुम्हें क्या हुआ? अभी राहुल गांधी के घर से आलू लाए तो गौर से देखो, चर को राहुल गांधी घर से आलू लेके आते हैं और आलू को सोना बना दिया है लड़के। हाँ, राहुल गांधी के घर का आलू तो मेरे पास भी नहीं है। इधर से आलू डाला दूसरी तरफ से सोना निकला, राइट। सो कैन आई से ऑल द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग द आलू एंड कांदा
आर सेलिंग आइडेंटिकल आलू एंड कांदा, एक जैसा ही है। हमारा काला भी जरा आलू ले लो कांदा ले लो, वो भी कैसा है, आलू आलू ही है और कांदा कांदा ही है, बरोबर। So can I say whatever vegetables are being sold by all the large number of vegetable sellers are one and the same. Let's say काली कमान पे मैं सतरंजी डाल के बैठा है फर्स्ट क्लास, आलू आलू कांदा कांदा कहता है कौन है, ये बाजू में आलू ले लो कांदा ले लो, इधर से विष्णु बैठा है आलू कांदा बटाटे बाजू में प्रेम पोटैटो, सॉरी पोटैटो ना, पोटैटो ना, पोटैटो ओनियन और बाजू में रेवन अरे वाह अरे वाह अरे वाह, इसका बुरी डाला है इसलिए बोले अरे वाह अरे वाह। एक जगह मैं बैठ रहा हूँ लेकिन आलू ले लो कांदा ले लो, बाजू में आलू ले लो कांदा ले लो, उसके बाजू में विष्णु बैठा है आलू कांदा बटाटा कांदे बटाटा कांदे ओनियन टोमेटो मोटे तो पोटैटो सॉरी ओनियन पोटैटो, अपने बाजू में ताई खड़ी है, ताई मेरी आलू कांदा ले मस्त लुगड़ा श्रीनिवास के बाजू में साक्षी है मस्त ग्रीन कलर का लुगड़ा आलू ले लो अरे वाह मस्त ग्रीन का लुगड़ा बन के आलू ले ले, अरे वाह। और उसके बाजू में भाले छोटे छोटे अरे वाह। चलो अब देखो सब लोग मिलकर हम आलू बटाटे बेच रहे, आलू बेच रहे, प्याज बेच रहे, हर कोई अपने अपने हिसाब से बेच रहा है। मैं अपना धोती पहन के भेजा रहा हूँ, आलू ले लो कोई कांदा ले लो, अपने कुछ सोचते रहे। अब इसमें पॉइंट क्या है, हम कितना भी चिल्ला पुकारा करें तो सब जैसे के हर किसी के जो आलू और प्याज है वो एक जैसे है। असल बाकी सब कस्टमर आ गए, अब तुम्हें क्या हो बेटा, थोड़ा रुक जाओ थोड़ा, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे, फिर आता है उसके लिए आता है। अरे वाह, शिंदे पाटिल वाटर सप्लायर, शिंदे पाटिल वाटर सप्लायर पानी लेके आ। बोलने का मुद्दा क्या है, हम चाहे जितने सेलर हो, और हाँ भाले के बाजू में जूली में लोटपट होके बता रही आलू अरे वाह, दवन अरे वाह। बाप रे, अब सब लोग आलू प्याज बेच रहे। बोलने का मुद्दा क्या है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट आर वी डीलिंग इन डिफरेंशिएटेड गुड्स?
or are we dealing in the identical or same sort of good? We are dealing in the same amount of good. ऐसा नहीं है किसी का आलू से आलू चाट बनता है, किसी के आलू में नमक है, ऐसा तो नहीं है। किसी के आलू में सेंसिटिविटी है, ऐसा तो नहीं है, नहीं ना। किसी के आलू में ताजगी है, ऐसे भी नहीं है। ये सारा टूथपेस्ट में होता है और डिफरेंशिएटेड है। तो बोलने का मुद्दा क्या है, हम हर कोई आलू प्याज बेच रहे हैं, हम जितने चाहे उतने सेलर ला लो, अल्टीमेटली आलू आलू ही रहेगा, प्याज प्याज ही रहेगा। हाउ विल बी द कमोडिटी विल बी आइडेंटिकल। सर पहले वाले डेफिनेशन से तो ये समझ में आता है कि वेजिटेबल मार्केटिंग परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, व्हाट इज द डेफिनेशन से? द डेफिनेशन सेज market with a high degree of competition where there are large number of sellers and large number of buyers dealing in homogeneous goods। समझ में आया क्या? डेफिनेशन समझ में आया? हंसी मजाक बाजू में रखो, डेफिनेशन समझ में आया? where there are high degree of competition, हम लोगों में कंपटीशन कैसी है? एकदम डेंजर है, कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन है हम लोगों में। there are large number of sellers, there are large number of buyers and every one of us want कि कस्टमर मेरे से ही आलू प्याज खरीदे, right? there is free entry and free exit of the market, there is free entry and free exit of market। लेट्स से हम सभी लोगों का बिजनेस देखकर प्रेम भी बहुत प्रभावित हुआ, उसको लगा मैं प्यार वाले आलू और प्यार वाले प्याज बेचूंगा। he also came with his गाड़ा, आलू ले लो प्याज ले लो, राइट? प्यार वाले। तो हर किसी को इस मार्केट में एंट्री है। मुझे बोलो अभी प्रेम है, परसों ध्रुव होगा, ध्रुव के बाद आयुष आएगा, आयुष के पीछे तारे आएगा, तारे के पीछे हमारा ओम आएगा, ओम के पीछे विभूति आएगा, विभूति के पीछे गायकवाड़ आएगा, पीछे हमारा गजू आएगा, हर कोई आएगा, कोई भी आ सकता है। और कुछ लोग तो बुर्ज खलीफा से ले जाएंगे आलू प्याज। अच्छा, तो मुद्दे की बात क्या है? देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द मार्केट। लेट्स से मेरे को एंड ऑफ द डे नहीं, वो अपना कुछ बिजनेस नहीं चल रहा है, इधर मुश्किल दिख रहा है सब। ये डेंजर लोग हैं, मस्त आलू बेच रहे हैं, डेंजर अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं। ये तो जो चढ़े बनवा रहे हो ना, सब इसे ले रहे यार, अपना कुछ नंबर ही नहीं लग रहा, राइट? बोला अपने को तो नहीं जमता ये बिजनेस, अपना क्लास ठीक है, मैं मेरा बोरा बिस्तर बंद करके अपना मार्केट से निकल गया, राइट? आई हैव एग्जिटेड द मार्केट। लेकिन मार्केट को देखकर, मार्केट के पोटेंशियल को देखकर गणित लगा रहे ध्रुव, कैलकुलेशन, ये तो सोने से खतरनाक दिख रहा है। बोले 1 तोला सोने में कितना पैसा लगता है? वो बोलता है अरे 50,000 रुपए लग रहे। 1 तोले में तो गाड़ी भर के आलू आ रहे, गाड़ी भर आलू को मैं गाड़ी भर में बेचूंगा, फिर वापस गाड़ी भर पैसा कमाऊंगा, लॉजिक लगा रहा है, तो वो आलू में एंट्री करता है। ये एक मार्केट ऐसा है, समझने की कोशिश करो। फीचर, एनी सेलर कैन एंटर द मार्केट, एनी सेलर कैन एग्जिट द मार्केट। कोई भी सेलर मार्केट में एंट्री कर सकता है, कोई भी सेलर मार्केट से एग्जिट कर सकता है बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। इस पॉइंट का महत्व तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं मोनोपोली समझाऊंगा। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है वेयर देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन द मार्केट। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर किसी भी कमोडिटी का सिंगल सेलर होता है। क्या होता है? सिंगल सेलर। लेट्स से पूरे आलू प्याज बिजनेस का अकेला डॉन भाले है। आलू प्याज बिजनेस का डॉन कौन है? भाले डॉन, छोटा डॉन। जब तक मैं हूं इस आलू प्याज की पूरे मंडी पे मेरा कब्जा रहेगा, अकेला डॉन है। नाउ व्हेन वी विल बी लर्निंग मोनोपोली मार्केट, विल बी अंडरस्टैंडिंग अ फीचर दैट entry and exit is restricted in monopoly. Monopoly is a market situation where there is a single seller of the commodity in the market. In our example, who is the single seller? Bhale is the single seller. Let's say if I enter the market and I become the seller, then how many sellers will be there in the market? 2. If there are 2 sellers in the market, there will be no monopoly. Monopoly तब तक ही रहेगी जब तक मार्केट में एक सेलर है. So can I say there is free entry of the seller in the market?
नो, क्योंकि फ्री एंट्री ऑफ द सेलर इन द मार्केट अगर मोनोपोली में हुआ तो मोनोपोली खत्म हो जाएगा। जैसे हमने पॉइंट देख रहे हैं, देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द सेलर्स इन द मार्केट। ये फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ऑफ सेलर इन द मार्केट मोनोपोली में नहीं होता, मोनोपोली में नहीं होता, मोनोपोली में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस वाले मार्केट में क्या है? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जो चाहे अपना गाड़ा लगा सकता है, जो चाहे अपना गाड़ा वाइंड अप कर सकता है। द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज in such a market is perfectly elastic. Okay. Coming back to you, I have taught you price elasticity. Now understanding this chapter, you also have to revise whatever you have learned in elasticity. What is perfectly elastic demand? What is perfectly elastic demand? What is perfectly elastic demand? What is verbal description? Raise your hand and answer. आंसर दे। What is perfectly elastic demand? What is perfectly elastic demand? Anyone? Perfectly elastic demand क्या है? हाँ, a slight change in demand bringing it infinite a slight change in price bringing in infinite change in demand, right? अगर थोड़ा सा भी अगर आप दाम बदल देते हो, either you might sell everything, एक थोड़ा सा भी दाम बदल सकते हो, तो either you might not sell everything, either you might sell everything, either you might not sell everything, एक स्लाइट प्राइस चेंज की वजह से। एग्जाम्पल में सेलर कौन है? साक्षी, दिनेश, श्रीनिवास, प्रथमेश, अजमेरा, प्रेम, विष्णु, गणेश, ध्रुव, इतने सारे सेलर हैं। वी ऑल आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। भाले, हम सब चीजें क्या है? आइडेंटिकल चीजें बेच रहे हैं। हर किसी के ठेले पे, हर किसी के स्टॉल पे आलू और प्याज मिल रहा है जो एक जैसा ही है, ना उसमें कोई कलर में डिफरेंस है ना कुछ है। ऐसे थोड़ी है किसी के मंडी के ऊपर रेड कलर के प्याज बिक रहे हैं, किसके इसमें व्हाइट कलर के, किसी के इसमें ब्लैक कलर के। आलू जैसा आलू होता है, प्याज जैसा प्याज होता है, हर जगह पे सेम रहेगा। अब इस मार्केट की खासियत क्या है? यहां पे कमोडिटी सिंगल प्राइस पे बिकता है। ओ, यहां पे कमोडिटी सिंगल प्राइस पे बिकता है, यहां कमोडिटी सिंगल प्राइस पे बिकता है, इसलिए यहां पे डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक। लेट्स से आज का दाम 10 रुपए रखा गया है, हम सब लोग मंडी में प्याज 10 रुपए किलो बेच रहे हैं। क्या किलो बेच रहे हैं? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो से हम प्याज बेच रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड हाउ इज द डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। आज मेरे को लगता है उसने दुबई से अपने आलू प्याज लेकर आया, बुर्ज खलीफा से। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज आलू प्याज फॉर 15 रुपीज। अजमेरा अपने ठेले पे अकेला ऐसा व्यक्ति है जो 15 रुपए में प्याज बेच रहा है और बोल रहा है मेरे इंपोर्टेड है, और बाकी हम सब लोग रुपए 10 रुपए में बेच रहे हैं। अजमेरा के मंडी से, अजमेरा के स्टॉल से क्या कोई भी प्याज खरीदेगा क्या? खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि प्याज प्याज है, चाहे दुबई का हो या परभनी का हो या जीरो फाटे का हो, प्याज तो प्याज है ना? प्याज तो प्याज है, चाहे मेरी दुकान का हो, श्रीनिवास का हो, साक्षी का हो, प्रथमेश का हो, चैतन्य का हो, प्रेम का हो, अजमेरा का हो, किसी की दुकान का हो, प्याज प्याज होता है। हम में से कोई दुकानदार, लेट से विष्णु या प्रेम या फिर अजमेरा, ये 15 रुपए में प्याज बेचना शुरू कर दिया। अ स्लाइट चेंज इन प्राइस, 10 रुपए का 15 रुपए। कोई प्याज खरीदेगा भी कि इनके दुकान से? 100 ग्राम भी प्याज इनके दुकान से नहीं बिकेगा। बिकेगा क्या? नहीं, क्योंकि बाकी सब लोग क्या बेच रहे? आइडेंटिकल बेच रहे। बाकी हम सब लोग 10 रुपए में वही प्याज बेच रहे, तो इनसे 15 रुपए में कोई लेगा क्या? लेगा क्या? जैसे मैंने क्या कहा, अ स्लाइट चेंज इन प्राइस में लीड टू इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड।
आइदर यू मे सेल एवरीथिंग और आइदर यू मे सेल नथिंग। अब प्राइस बढ़ाने की वजह से यू आर अनेबल टू सेल एनीथिंग। मार्केट में कस्टमर को 10 रुपए में प्याज मिल रहा है, तो क्या तुम्हारे दुकान से 15 रुपए में कोई खरीदेगा? 100 ग्राम भी प्याज आपका नहीं बिकेगा। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? बिकॉज द कमोडिटी इज अ होमोजीनियस कमोडिटी। कोई फर्क नहीं है आपकी मंडी के, आपके दुकान का, मेरे दुकान का, श्रीनिवास के, साक्षी के, हम में से किसी की दुकान में कोई फर्क नहीं है। लेट्स से साक्षी बोले नहीं आज तो कंपटीशन करके दिखाते, और साक्षी ने सीधा प्याज का दाम कम करके 7 रुपए प्रति किलो से बेचना चालू कर दिया। स्लाइट चेंज इन प्राइस 7 रुपीज, शी माइट सेल एवरीथिंग शी हैज। सो हाउ इज द डिमांड बिहेविंग? Perfectly elastic. A slight change in price might either lead to sell everything or might lead to a situation where you sell nothing. Right? तो साक्षी अगर 7 रुपए में बेचती है, बाकी दुकानों पे प्याज कितने में मिल रहा है? सारी भीड़ किसके दुकान पे जमा होगी? साक्षी की। ये 15 रुपए में बेच रहा है, इनके दुकान के सामने तो कुत्ता भी ना जाए। बात समझ में आ रही है? बहुत महंगा है ना? राइट? आई गेट माय पॉइंट? सो डिमांड कैसी है यहां पर? परफेक्टली इलास्टिक। देयर इज एब्सेंस। अब ये पॉइंट है जहां पर मैं आपको प्रूव करूंगा कि वेजिटेबल मार्केट परफेक्ट कंपटीशन लगता है, लेकिन वो भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट इन सच टाइप ऑफ मार्केट। कैन यू गिव मी अ सिंगल एग्जांपल ऑफ अ सिंगल मार्केट वेयर देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग कॉस्ट? गिव मी। आज के डेट में एक भी एग्जांपल दो मेरे को, एक भी मार्केट का एग्जांपल दो जहां पर चीजें जो बेची जा रही है वो होमोजेनस है, वो चीज को बेचने वाले सेलर लार्ज नंबर में है, वो चीज को खरीदने वाले सेलर बायर्स लार्ज नंबर में है, सब जो चीजें बेची जा रही वो आइडेंटिकल है, और उस मार्केट में किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन या सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सब्जियां मेरे घर पे थोड़ी उगती है, खेतों में बनती है, वहां से मार्केट के मंडी में आती है, वहां से लाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? क्या इनकर करना पड़ता है? बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आज कौन सा मार्केट चलता है बताओ मेरे को? कौन सा चलता है? कैन यू थिंक ऑफ अ मार्केट वेयर देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलिंग आइडेंटिकल कमोडिटीज? थिंक, 2 मिनट सोचो। हाँ, रिचार्ज इज नॉट होमोजेनियस। हर एक कंपनी का प्लान अलग रहता है। आइडिया का प्लान एयरटेल का प्लान सेम है क्या? एयरटेल का जियो का सेम है क्या? दैट कम्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट का मतलब समझता है क्या? आइडेंटिकल, हूबहू। क्या 2 कंपनियों का, टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी का रिचार्ज प्लान सेम है या हर कंपनी का अलग है? हर कंपनी का अलग है ना, फिर आइडेंटिकल कैसे हुआ? जवाब मिला क्या? मिला क्या जवाब? बोलो। थिंक ऑफ अ मार्केट, लेट इट बी रॉन्ग, विल करेक्ट। सोचो ऐसा कोई मार्केट है क्या जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है? रिचार्ज का इतनी तो पब्लिसिटी पे खर्चा करते हो, एयरटेल वोडाफोन वाले ये सब लोग इतनी दुनिया भर की तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो क्या है? सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट भी नहीं चाहिए वहां पे, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चाहिए, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं चाहिए, एड पे दुनिया भर का खर्चा करते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट तो हुआ ना। ये स्टोर बनाया उन्होंने जगह जगह पर, वोडाफोन का यहाँ पे स्टोर, आइडिया वालों का यहाँ पे है वी डॉट करके, यहाँ पे एक स्टोर है, एयरटेल वालों का स्टेशन रोड पे है, तो वो क्या है? सेलिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ना, वो सेलिंग करने के लिए जगह पे चीज बिकनी चाहिए, उसको बोलते हैं नो सेलिंग कॉस्ट। बगैर कुछ मार्केटिंग, बगैर कुछ ऐड, बगैर कुछ, ऐसे कोई चीज है कि बताओ? सोच के बताओ। चलो, अगर तुमने बता दिया देन विल कंसिडर दैट परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट अ थ्योरेटिकल मार्केट। बोलो, बोलना देव कहते हैं, उसके कान में मत बोल। यस, थिंक ऑफ मार्केट। हाँ, आंसर गलत रहे। हाँ, कोई जवाब है? हाँ, बोलो ना, कोई है क्या जवाब? आइडेंटिकल कैसे हुआ?
मेरे क्लास का सिस्टम अलग है, देशमुख सर का अलग है, हम यहीं पे फर्क है। हाँ शेयर मार्केट में आइडेंटिकल सिक्योरिटी नहीं मिलती, अलग अलग तरह की सिक्योरिटी मिलती है, एक जैसा सिंगल होना चाहिए। हाँ हाँ, कौन सा टिकट? कुठली टिकट? टिकट मार्केट थोड़ी है। मार्केट कैसे असतो? रेल्वे एक मार्केट है जिसमें मोनोपोली है। रेलवे एक मार्केट है जहां मोनोपोली है। जो तुम ट्रैवल्स की बात कर रहे हो, टूरिज्म, इट्स ऑल्सो मार्केट, इट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। पुणे के जाने के लिए 50 ट्रैवल्स है रोज, हर एक ट्रैवल्स की टिकट की कीमत अलग है, हर एक के सर्विसेज अलग है, कुछ एसी है, कुछ नॉन एसी है, कुछ का टिकट फेयर ज्यादा है, कुछ का टिकट फेयर कम है, पर्पल का ज्यादा है, शर्मा का ज्यादा है, अपने लोकल परभनी वालों का कम है। मालूम है क्या? आइडेंटिकल कैसे हुआ? फिर एक जैसी एसी चलनी चाहिए, एक जैसी ट्रैवल्स होनी चाहिए, एक जैसी सर्विस चाहिए, एक जैसा दाम चाहिए। बताओ क्या? इलेक्ट्रिसिटी बेटा मोनोपोली है वहां पे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कहां पे? किसी ना किसी पॉइंट पे पकड़े जाएंगे ना। एमएससीबी छोड़ के बताओ दूसरा कौन सप्लायर है अपने परभनी में? एमएससीबी छोड़कर परभनी में लाइट इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई कर रहा है? दे आर ऑल्सो नॉट मोनोपोली, दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कुछ भी नहीं है, इसलिए तो थ्योरेटिकल मार्केट है। बेटा मैं सीए हूं, तुम सीए हो, मैं ऑडिट करने की एक फीस लेता हूं, तुम ऑडिट करने के लिए फीस अलग लेते हो। तुम जो सर्विस देते हो, ऑडिट करते हो, तुम्हारे सर्विस करने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। आइडेंटिकल कैसे हुआ? सिंगल प्राइस कैसे हुआ? इसीलिए तो क्या बोला मैं स्टार्ट में, ये मार्केट क्या है? एक थ्योरेटिकल मार्केट है। एक ही चीज नजदीक नजदीक में वेजिटेबल मार्केट परफेक्ट कंपटीशन जैसे लगती है, लेकिन जैसे हमने पॉइंट देखा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, तो इसका मतलब वेजिटेबल मार्केट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट कंपटीशन। और कोई लगता है, तुम्हें लगता है कि ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है? लास्ट कॉल, लास्ट कॉल, आई कैन करेक्ट योर एग्जाम्पल। यस, आपको लगता है सर ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है? बोलो। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज मोनोपोली में आती है, रेलवे मोनोपोली में आती है, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लेकिन लार्ज नंबर सेलर भी होना चाहिए। फ्री एंट्री एग्जिट है, कल जाके मैं मेरे एमएससीबी की लाइन विन जोड़ के मेरी बिजली लगा सकता हूं क्या मैं? दिनेश सर बिजली वाले नहीं ना। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन द मार्केट बिकॉज देयर इज मोनोपोली। Yes, any other example? Can you think of any other example? Yes. So does everyone accept that this market is a theoretical market? क्या हर कोई मंजूर करता है? काय विष्णु सांग, कुठला मार्केट? पेट्रोल, बेसिक है। पेट्रोल अपने परभनी में नहीं बनता, ब्रुज खलीफा थोड़ी अपने पास। पेट्रोल कहां कहां से बनता है, कहां कहां से डेपो से फिर आता है। मैक्सिमम परभनी के जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पर सब पेट्रोल सोलापुर डेपो से आते हैं। तो वहां से यहां लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फीचर ही क्या बोला? नो ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। ऐसा कोई बिजनेस है क्या? ऐसा कोई भी बिजनेस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। Am I clear? इसलिए लास्ट पॉइंट क्या दिया है? Hence perfect competition market is a theoretical concept. Is a theoretical concept. Are we okay? Are we okay and clear? So this will be all. This is all we have in today's economics lecture. Take a 5 minutes break. We'll be starting with law. Thank you so much. कोई नहीं रोकेगा मुझे आज, पढ़ाने दो मुझे आज। Take 5 or 10 minutes break. We'll starting with law unit number 4. कुछ नहीं अभी।
10 मिनट ब्रेक है, फटाफट ब्रेक ले लो, मैं लॉ शुरू करूंगा। 1 घंटा लॉ पढ़ाना है मुझे, आज कोई नहीं रोकेगा मुझे। बहुत गैप हो गया, बहुत गैप हो गया, ज्यादा नहीं भी पढ़ा, 2-3 पन्ने तो पढ़ाऊंगा आज। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, अपना महसूस करूं तुमको जितना मैं पाहिलू। वो मंजिलें ना रही हो, तुमको तुमको का 5:30 तुमको पाहिलिया पाहिलिया मैंने यूं, अपना महसूस करूं तुमको जितना मैं पाहिलू। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर, हो प्यार कर। आई है चांदनी तुझसे कहने यही, मेरी गली मेरे घर प्यार कर, हो प्यार कर। ला 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 ला, चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर, ओ प्यार कर। तुम्हें दिन चढ़े तुम्हें दिन ढले, तुम्हें हो बंधु सखा तुम, दे दे जाना दे दे और, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें दिन ढले तुम्हें दिन ढले, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, दे दे जाना दे दे जाना, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। NCDX तुम हो, चालू महीने का था ना उसमें, मार्च का 19 मार्च वाला चालू महीने का। नली कर काका, झाला का तुझा पेमेंट? क्यों? तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, हो 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 हो।
चलो तुमको लिया पाया मैं यूं चलिए रेडी ड्याउ 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 हो 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 चलिए रेडी रेडी है सब लोग आर वी रेडी चलिए 1 2 3 एंड स्टार्ट अरे तब का लेक्चर बंद नहीं हुआ